जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर हनुमान, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय सिया राम। चलिए पहले प्रार्थना करते हैं, आगे अपना रामचरितमानस पाठ बढ़ाने से पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो कल हमने क्या किया? कल विभीषण जी रावण को छोड़ के आ गए। रावण ने विभीषण को लात मारी और बोला कि लंका में तुम्हारे लिए अब कोई स्थान नहीं है, ऐसा बोलकर उसे लंका से बाहर निकाल दिया। तो विभीषण तो पहले ही धर्म के समर्थक रहे हैं, अब लेकिन रावण का भाई होने के नाते उसका धर्म बन जाता था भाई के साथ रहना और भाई की रक्षा करना, भाई के हित के लिए बात करना। पर वो धर्म का साथी था, अधर्म का नहीं। रावण अधर्म का था, तो वह ऑटोमेटिकली विभीषण जी क्या थे, वो फंसे हुए थे बुरे धर्म के संकट में, धर्म संकट में फंसे हुए थे वो कि अब क्या करे। जब रावण ने खुद ही उसे बाहर निकाल दिया तो उनका वो संकट खत्म हो गया। सारी दुनिया को क्या लगता है कि विभीषण घर का भेदी है, वो घर का भेदी नहीं है, वो धर्म के रक्षक हैं, वो धर्म का पालन करने वाले हैं। जब रावण ने उसे त्याग दिया तो विभीषण जी को मौका मिल गया और अब श्री राम की शरण में विभीषण जा रहे हैं। तो श्री राम की शरण में जब विभीषण गए तो जैसे कि भक्त कहते हैं, अपने आप को तुच्छ मानते हैं और भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, वैसे ही विभीषण जी यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझ दीन को स्वीकार कीजिए। मैं असुर जाति का रहने वाला, तामसिक प्रवृत्ति का हूँ, सब कुछ मेरे अंदर बुरी चीजें हैं, भक्ति तो मेरे अंदर जरा सी भी नहीं है। फिर विभीषण प्रभु श्री राम की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, जो भी व्यक्ति आपकी शरण ले लेता है वह भवसागर से पार उतर जाता है। मुझ दीन को भी स्वीकार कीजिए, मुझ असुर को भी स्वीकार कीजिए। मैं भी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों की वंदना करता हूँ। उसके अलावा विभीषण ने क्या बताया? उसने कहा कि मनुष्य के जीवन में 3 तरह के ताप होते हैं, 3 तरह के क्लेश या दुख 3 तरह के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख। इन तीनों का विभीषण ने वर्णन किया और कहा कि जो भी आपकी शरण में आता है वो इन तीनों दुखों से मुक्त हो जाता है। तो अब आगे करते हैं। जय श्री राम। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। श्री राम जी अब विभीषण की बातों का रिप्लाई कर रहे हैं, उन्हें उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, ऐसे ही श्री राम भी अब विभीषण को समझा रहे हैं कि जो उनकी स्तुति विभीषण जी ने की, श्री राम उसका प्रत्युत्तर कर रहे हैं। अब तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि जो दूसरों के हित में लगे रहते हैं, भगवान के उपासक हैं, नीति और ब्राह्मण के चरणों में जिनका प्रेम है, उनका वो मेरे प्राणों के समान है। श्री राम ऐसा कह रहे हैं। सुनु लंके सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहि जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपरयुक्त सब गुण हैं। श्री राम ऐसा कह रहे हैं विभीषण को, और श्री राम अगर कोई बात कहते हैं तो वो सत्य ही होती है। तुम्हारे अंदर सब उपरयुक्त गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम की जय हो। अब जब सभी लोग कहते हैं ना कि विभीषण घर का भेदी है, उसने भाई के साथ गलत किया, ये वो सब कहते हैं, पर श्री राम यहाँ घोषणा कर रहे हैं कि विभीषण धर्म के पालक हैं और विभीषण के अंदर वो सब गुण हैं जो भक्त के अंदर होने चाहिए। तो जो बात भगवान ने बोल दी वो असत्य नहीं हो सकती, वो हमेशा सत्य होएगी। तो विभीषण एक भक्त हैं। सुनत विभीषण प्रभु कह बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समाज न प्रेमो अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं,
वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतरजामी, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। विभीषण जी क्या कह रहे हैं कि कुछ मेरे अंदर अवगुण पहले थे, जो अवगुण पहले थे वो प्रभु के चरणों में आने से धुल गए हैं। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी, एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। जैसे हनुमान जी ने भक्ति मांगी थी प्रभु श्री राम से, ऐसे ही विभीषण मांग रहे हैं। क्योंकि और वो विभीषण तो कुछ और भी मांग सकते थे, जब श्री राम ही मिल गए हैं, क्या मांग ले, धन दौलत, पूरे संसार का वैभव। लेकिन जो असली भक्त होता है वो ये मटेरियल चीजें नहीं मांगता, वो भक्ति मांगते हैं। ऐसे ही विभीषण जी भी यहाँ पे भक्ति मांग रहे हैं, और जो भक्ति मांगता है भगवान उसे देते हैं। भक्ति कैसी अनमोल चीज होती है, और बिना इच्छा के भगवान भक्ति नहीं देते, हमें इच्छा करनी पड़ती है। तो एवं मस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया जैसे हनुमान जी को दिया था। ऐसा कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, यानी कि जिसे भगवान के दर्शन हो गए उसे कुछ मिलेगा, अवश्य मिलेगा, और वो अनमोल होगा जो मिलेगा, तो वह निष्फल नहीं जाता, ऐसा श्री राम कह रहे हैं। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखे उदेन्हेउ राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की, अपनी यानी कि विभीषण की श्वास या वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, उस अग्नि में जलते हुए विभीषण को बचा लिया और अखंड राज्य दे दिया। क्या मतलब है कि रावण विभीषण के ऊपर क्रोधी है और उसे बाहर निकाल दिया, तो श्री राम ने उसे सहारा दिया और लंका का राजा बनाने का वचन भी दे दिया। ये मतलब है इस लाइन का। तो जो संपत्ति शिव रामन ही दीनी दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीनी रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी, यानी कि बड़ी आसानी से दे दी श्री राम ने। तो जहाँ पे रावण को ये सब लेने के लिए 10 सिर कुर्बान करने पड़े थे, यानी कि 10 बार अपने सिर की बलि दी थी शिव जी को, तब मिला था उसको ये सब राज्य। लेकिन विभीषण को वैसे ही मिल गया। प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं। अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना, निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य किसी दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप यानी कि सब रूपों में प्रकट है, जो सबसे रहित, उदासीन, कारण से यानी कि भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। यानी कि ये प्रभु श्री राम के गुणों के बारे में बताया गया है। सुनु कपीस लंकापति वीरा, के ही विदितरिया जल्दी गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। तो श्री राम जी क्या बोले, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। वैसे तो श्री राम जी के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, ये समुद्र भी कोई कठिन नहीं था, पर वो मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे तो ऐसा दर्शा रहे हैं कि एक मनुष्य के लिए सब कठिन है। और अगर मनुष्य के लिए सब कठिन है तो उससे पार कैसे पाया जा सकता है, इसलिए श्री राम नॉर्मल लीला कर रहे हैं अपनी मनुष्य रूप में।
तो कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, यद्यपि तदपि नीति असी गाई, बिना करिए सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। अब अगर रावण यहाँ पे होता, रावण क्या करता? समुद्र को सुखा दो, समुद्र को खत्म कर दो, असुर जाति असुर प्रवृत्ति का है। लेकिन विभीषण उसी असुर प्रवृत्ति से निकल कर आया हुआ एक ऐसा धर्म का बालक है जो पहले प्रार्थना की बात करता है कि अगर समुद्र से प्रार्थना की जाए, खुद ही रास्ता दे दे, तो क्या जरूरत है लड़ाई झगड़े की। तो प्रभु तुम्हार कुलगुर जल्दी कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरी ही सकल भालू कपिधारी। हे प्रभु, विभीषण जी कह रहे हैं, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं और पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीकी उपाय, करिया दैव जो हुई सहाई, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो तो क्रोधी स्वभाव के थे, वो तो एकदम से काम निपटाने वाले हैं जो लक्ष्मण जी हैं, कि मार धाड़ कर दो और हथियार लो जो भी करना है। लेकिन वो धर्म से ही करते थे, लक्ष्मण जी भी कोई अधर्मी नहीं थे, पर वो इतना धैर्य नहीं रखते थे। उनको क्रोध आ गया, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, प्रार्थना क्यों करें, हम इसको खत्म कर सकते हैं। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिया सिंधु करिया मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है, आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। अब जब लोहा गर्म होता है, अगर उसको शेप देनी हो तब तो उस पर चोट कीजिए, अगर उसकी शेप सही है तो उसको छेड़िए मत। गर्म लोहे को अगर छेड़ेंगे तो उसकी शेप खराब हो जाएगी। इसलिए वही चीज़ श्री राम जी कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि लक्ष्मण को क्रोध आया है, तो उनकी बात हाँ में हाँ मिला दी कि चलो ठीक है, ऐसे ही करेंगे, धीरज रखो, करेंगे वही जो उचित है। पर उनको एक बार शांत कर दिया ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। तो इस लाइन से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि हमें जीवन में जब इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो उसे कैसे हैंडल करना है। एक बार पॉजिटिव बात बोलो कि हाँ सब ठीक है, एवरीथिंग वुड बी गुड, तो ऐसे इससे सिचुएशन सुधर जाएगी। प्रथम प्रणाम किन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। कौन? श्री राम जी। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तीन देखे धरे, कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराह ही शरणागत परनेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। यानी कि कल के एपिसोड में क्या हुआ था कि प्रभु कल के या परसों के जब विभीषण रावण को समझा रहे थे कि आप उनके ऊपर वैसे ही क्रोधित हो रहे हैं जो बिना ही किसी कारण के प्रेम करने वाले हैं, स्नेह करने वाले, ऐसे प्रभु श्री राम से आप क्रोध कर रहे हो। तो वही बात यहाँ पे अब कह रहे हैं कि जो गुप्तचर आए थे वानरों के रूप में, वो भी सराहना करने लग गए अब प्रभु के गुणों को देखकर, यानी कि शरणागत पर उनके स्नेह को देखकर। वही विभीषण वाली बात सिद्ध हो रही है। प्रकट पघा नहीं राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधी कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं, और वे उन सब को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निसीचर। सुनी सुग्रीव वचन कपिधाए, बांधी कटक चहुपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। प्रभु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकार तत्पी न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश के आना।
वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यानी कि उन्हीं के स्वामी की कसम दे दी उनको। वैसे तो वो सभी जगत के स्वामी हैं, पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के जितने असंख्य ब्रह्मांड हैं सबके स्वामी हैं वो। जो उन ब्रह्मांड को रचने वाले हैं उनके भी स्वामी हैं, सबके स्वामी श्री राम जी हैं। तो भी वे ये कह रहे हैं कि श्री राम की सौगंध है उन्हें, जो हमें क्षति पहुंचाएगा। तो अब तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दिजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मणों के शब्दों को बाँचो। कहेहु मुखागर मूड सन मम संदेशु उदार, सीता दे मिलहु न तय आवा कालू तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना। उदार कह रहे हैं ऐसे संदेश को, कुलघाती ऐसे शब्द जहाँ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मेरे उदार शब्द हैं। अगर मेरे गुस्से वाले शब्द सुनोगे तो क्या होगा। तो कह रहे हैं कि मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे मिलो। किससे मिलो? श्री राम जी से, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश तिन्ह नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख अपनी कुशलाता। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई ही जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालू किस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जो का कीड़ा बनेगा। जो के साथ जैसे घुन भी पीस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। रावण ऐसी बात कह रहा है, मतलब ये अहंकार ही है तो और क्या है। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। रावण उन दूतों से सारी बात पूछ रहे हैं वहाँ की। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहूँ तब सिन्न कह बात अब होरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। हंसी उड़ा रहा है रावणम, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। तो रावण क्या कह रहा है, अहंकारवश बोल रहा है कि श्री राम लक्ष्मण के हृदय में तो डर है मेरा, उनके बारे में बता। ये क्या है कि वो अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है इस तरह से बोल के कि वो तपस्वी हैं, मेरा डर है उनको, राक्षस हमारे उनको खा जाते हैं वानरों को। सब अहंकारवश भी है और सेल्फ मोटिवेशन भी है ये, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय वीर हनुमान बजरंग बली की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय। तुलसीदास जी की जय। जय वाल्मीकि जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्यावासी राम, दशरथ नंदन